आत्मिक यात्रा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आइए हम पास्टर प्रेमाशीष सतमन द्वारा लिखित आज के भक्ति लेख पर चर्चा करें। प्रेज द लॉर्ड। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पे बात करें जो पास्टर प्रेमाशीष सतमन के लेखन से है। सवाल ये है कि क्या जीवन में जो अन्याय होता है, जो नुकसान होता है, क्या उसे भविष्य की आशीष के लिए एक बीज में बदला जा सकता है? प्रेज द लॉर्ड। बिल्कुल, ये सवाल बहुत गहरा है। देखिए, जब भी कुछ बुरा होता है ना, यहाँ कोई चीज हमसे छिन जाती है तो कड़वाहट आती है, गुस्सा आता है। जी हाँ, ये तो बहुत स्वाभाविक है। जी हाँ, बिल्कुल स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। लेकिन यहाँ ना एक बिल्कुल अलग नजरिया दिया गया है। चलिए इसको थोड़ा समझते हैं। हाँ, तो मूल विचार ये है कि परमेश्वर में वो शक्ति है कि वो किसी भी हानि को, मतलब कितनी भी दर्दनाक क्यों ना हो, उसे किसी सुंदर फलदायक चीज में बदल सकते हैं। और जैसा पास्टर सतमन बताते हैं, ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है जी। मतलब ये सिर्फ अच्छा सोचना नहीं है। अच्छा, ये एक गहरा आध्यात्मिक सिद्धांत है। ये विश्वास पर आधारित है कि परमेश्वर बुरी परिस्थितियों में भी कुछ अच्छा कर सकते हैं। इसको समझाने के लिए लेखन में यूसुफ का उदाहरण है। हाँ, यूसुफ। सोचिए, उसके अपने भाई, उन्होंने कितना बुरा किया, उसे बेच दिया गुलामी में जी। इससे बुरा क्या होगा? हाँ, तो उसने इस भयानक अनुभव को कैसे बदला? हाँ, यूसुफ की कहानी तो कमाल का उदाहरण है। उत्पत्ति 50:20 में वो अपने भाइयों से कहता है, सालों बाद कहता है, तुम लोगों ने तो मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया, वाह, जिससे बहुत से लोगों के प्राण बच जाएं। तो ये दिखाता है कि कैसे परमेश्वर व्यक्तिगत दर्द को भी, अन्याय को भी एक बड़े उद्देश्य के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब दर्द का भी एक उद्देश्य हो सकता है। हाँ, यूसुफ ने कड़वाहट नहीं पाली, उसने परमेश्वर की योजना पर भरोसा किया, चाहे वो सालों तक समझ नहीं आई। ये बात तो बहुत गहरी है, लेकिन थोड़ा प्रैक्टिकल बात करते हैं। मान लीजिए किसी का व्यापार में नुकसान हो गया जी। या किसी दोस्त ने धोखा दे दिया, उस वक्त तो बहुत गुस्सा आता है, ठगा हुआ महसूस होता है ना? बिल्कुल बिल्कुल। पहली प्रतिक्रिया तो यही होती है। हाँ, तो ऐसे में ये बीज बोने वाला विचार कैसे लागू होता है? यहीं पर ये विचार थोड़ा क्रांतिकारी है। पास्टर सतमन कहते हैं कि उस नुकसान पर ही अटके रहने की बजाय या बदला लेने की सोचने के बजाय उसे भविष्य के लिए एक बीज की तरह देखें। बीज की तरह। हाँ, वो लूका 6:38 का जिक्र करते हैं, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। अच्छा। अब यहाँ देना सिर्फ पैसा देना नहीं है, इसका मतलब है नुकसान के बावजूद परमेश्वर पर भरोसा रखते हुए उदारता दिखाना, माफ करना, विश्वास का रवैया रखना। ये कड़वाहट के बिल्कुल उलट है, ये विश्वास का एक सक्रिय कदम है। तो मतलब ये कि अपने नुकसान को एक तरह का आध्यात्मिक निवेश समझें, भविष्य के आशीर्वाद के लिए। हाँ, एक तरह से कह सकते हैं। ये सुनने में तो अच्छा है, पर करना तो बहुत मुश्किल लगता है। बिल्कुल मुश्किल है, खासकर जब जीवन में मुश्किलें आती रहती हैं, एक के बाद एक, जैसे खेत में खरपतवार रोकते हैं। क्या लेखक इस संघर्ष को मानते हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल मानते हैं। चुनौतियां, मुश्किलें, ये तो जीवन का हिस्सा हैं, ये सच है। लेकिन यहीं पर भजन 126:6 आशा देता है। वो कहता है, चाहे बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चला जाए। रोता हुआ। हाँ, ध्यान दीजिए, रोता हुआ चला जाए, मतलब ये प्रक्रिया आसान नहीं है, इसमें दर्द है, आंसू हैं। अच्छा। परंतु वो फिर पूलियां लिए जय जयकार करता हुआ निश्चय लौटाएगा। महत्वपूर्ण ये है कि दर्द के बावजूद विश्वास का बीज बोया जाए। ये अपनी भावनाओं से ऊपर उठकर परमेश्वर की प्रक्रिया और उनके वादे पर भरोसा करने की बात है। तो मतलब सबसे मुश्किल समय में भी, जब सब निराशाजनक लगे, तब भी परमेश्वर की स्तुति करना और अपने नुकसान को, अपने दर्द को विश्वास के बीज की तरह उनके हाथ में देना संभव है। हाँ, यही तो चुनौती है और यही वादा भी है। ये तो बहुत बड़ी बात है। जी। पास्टर सतमन का लेखन इसी पर जोर देता है। ये रास्ता आसान नहीं है, क्योंकि ये हमारी स्वाभाविक इच्छाओं के खिलाफ जाता है। हाँ, बिल्कुल, है ना? नुकसान का शोक मनाना चाहते हैं, लेकिन उनके अनुसार विश्वास का ये कदम, चाहे आंसुओं के साथ ही क्यों न उठाया गया हो, ये अंत में आनंद और भरपूर फसल लाता है। ये बस इंतजार करना नहीं है, ये एक सक्रिय, जानबूझकर किया गया विश्वास का काम है। और अंत में पास्टर सतमन का लेखन हमें एक प्रार्थना की ओर ले जाता है,
एक याद दिलाने वाली बात, जी हमें परमेश्वर से बुद्धि और शक्ति मांगनी चाहिए ताकि हम हर हानि को कड़वाहट का कारण न बनाएं, बल्कि उसे विश्वास के बीज में बदल सकें। सही। हमें भरोसा रखना होगा कि जब हम विश्वास और धन्यवाद के साथ अपना नुकसान परमेश्वर को सौंपते हैं तो वो किसी भी स्थिति को पलट सकते हैं, उसे आशीष में बदल सकते हैं। एक तरह से ये परमेश्वर के चमत्कारों को जीवन में देखने के लिए तैयार रहना है। पास्टर प्रेमाशीष सतमन का ही वाकई एक शक्तिशाली संदेश है। ये हमें सिखाता है कि हानि कोई अंत नहीं है, बल्कि परमेश्वर के हाथों में एक नई शुरुआत का बीज हो सकती है। बिल्कुल। सोचने के लिए ये एक बहुत गहरा नजरिया है और शायद ये भी सोचने वाली बात है कि अगर हानि को बीज की तरह बोना है तो हमारे दिल और दिमाग की जमीन कैसी होनी चाहिए ताकि वो बीज सच में फल ला सके। प्रेज द लॉर्ड। आज आत्मिक यात्रा कार्यक्रम को सुनने के लिए धन्यवाद, जहां हम हर दिन परमेश्वर के वचन पर चर्चा करते हैं। अगर आज का कार्यक्रम आपके लिए आशीषकारी रहा हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर साझा करें। कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।